जी। अच्छा, ये आपका हाथ क्या कोई दुर्घटना हुई? एक्सीडेंट से हुआ। एक्सीडेंट कब हुआ था ये? आंदोलन में आने से डर लगता है श्रृंखला? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। लाठी चार्ज हुई थी, यहाँ पूरा ब्लॉक कर दिया गया। हो सकता है कि कीले बिछा दे सरकार, तो इसमें पारंगत रही है इस देश की, कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कुछ भी करते हैं। डर नहीं लगता कि आपका एक हादसे में कट गया, अभी फिर हादसे के शिकार होने के कगार पर आप? उसकी नहीं, अच्छा, मुझे थोड़ा आपके मैं हौसले को मैं सलाम कर रहा हूँ। एक बात हम ये जानना चाह रहे हैं, जब आप घर से निकली होंगी ऐसी अवस्था में, आप दुर्घटना की शिकार हुई भी हैं, हाथ भी नहीं है, फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर के इलाहाबाद आई, प्रयागराज में आई, आकर के यहाँ तैयारी कर रही हैं। उसके बाद भी इस तरह का दृश्य आपके सामने दिख रहा है। थोड़ा सा एक बार घुमाइए। इस तरह का दृश्य आप अपने उन आँखों से देख रही हैं जिन आँखों में चमक और अपने जो है उसमें हौसला लेकर के आई थी कि भाई हम चलेंगे और चल करके कुछ करेंगे। यही अध्यक्ष जी हैं, इनकी उम्र कितनी होगी? इनके बच्चे की उम्र हम लोगों से बढ़ करके होगी, हम लोगों की उम्र के इनके बच्चे होंगे। इनके अपने जब बच्चे होते हैं इस फील्ड में, आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं इस जगह वो खड़े होते हैं, तब इनको समझ में आता कि हमारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। इनके बच्चे को तो सुबह 8 बजे का नाश्ता मिल जाता है, टाइम से स्कूल कोचिंग क्लासेस सारी चीजें प्रोवाइड मिल जाती है, थाली में परोस करके सारा कुछ मिल जाता है। हो सकता है इनका बच्चा लंदन हो, लंदन। अरे लंदन अमेरिका भाड़ में जाए, इनका बच्चा कहीं भी चला जाए। हम लोगों का स्ट्रगल से जब इनको मतलब नहीं है, इनका बच्चा लंदन अमेरिका पेरिस कहीं भी जाए। 21वीं सदी है, देश आज़ाद है, आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप युवाओं के हक की बात करते हैं, बेरोजगारी की दूर करने की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रोजगार पीछे देखिए कुछ जो है छात्राएं खड़ी, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रिंकला। क्या नाम है? रिंकला। रिंकला। जी जी। क्या उधर जगह नहीं मिली आप लोगों को? एकदम किनारे खड़ी हैं। नहीं, ऐसे थोड़ा धूप लग रहा, तबीयत ज़्यादा सही नहीं है ना। तो क्या लगता है आज 3 दिन हो गया जो है मांग अभी नहीं मानी गई, कुछ सुनने भी नहीं आया, लगता है कि मांग मानी जाएगी? सब देखा जाए तो जिस तरीके से आंदोलन है, सरकार और आयोग दोनों को झुकना तो पड़ेगा ही, और जब तक ये लोग झुकेंगे नहीं, जब तक अपनी हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, मानना तो पड़ेगा और आना भी पड़ेगा, और जब तक ये लोग आएंगे नहीं, नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे, नॉर्मलाइजेशन हटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग भी नहीं हटेंगे। अच्छा, ये पहली बार आप परीक्षा में बैठेंगी श्रृंखला की? इससे पहले? मेरा ये दूसरी बार होगा। अच्छा, दूसरी बार। जी। अच्छा, ये आपका हाथ क्या कोई दुर्घटना हुई? एक्सीडेंट से हुआ। एक्सीडेंट कब हुआ था ये कट गया था सर, सिंचाई वाली मशीन से। अच्छा जी। तो अभी आप यहाँ तैयारी करते हैं? जी जी। तो ये हमको बताइए कि फिर जो है ये नॉर्मलाइजेशन है जिसको बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पा रहे, इस बारे में कुछ समझा पाएंगे, कुछ बता पाएंगे? नॉर्मलाइजेशन ऐसा है सर कि जो जब पेपर कई सारे शिफ्ट में होंगे तो कट ऑफ इसका किसी के हक में ज़्यादा जा सकता है, किसी का कम। जैसे मान लीजिए हमने 95 क्वेश्चन मेरा सही है और किसी का उससे कम हुआ, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा इसका, जब शिफ्ट में डिवाइड होगा, जैसे जैसे कभी किसी शिफ्ट में टफ आ सकता है, किसी में मॉडरेट आ सकता है, किसी में इजी आ सकता है, और हम लोगों को पता नहीं है पेपर किसी। पहले शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो गई तो आपको मिल गया 90 नंबर, दूसरे शिफ्ट में किसी की हुई उसको 100 नंबर मिल गया। अगर इस तरह से हुआ तो किसी का बढ़ गया, किसी का घट गया, तो उसमें किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा? किसी का नुकसान, किसी का फायदा होगा। मान लीजिए ऐसा भी तो सकता है जिसका कम नंबर आया है उसका किसी का 10 नंबर घट जाए, किसी का 20 नंबर बढ़ जाएगा। 100 वाला 90 भी हो सकता है, 90 वाला 110 भी हो सकता है। अच्छा। तो अंदर वाला बाहर हो सकता है, बाहर वाला भी अंदर हो सकता है। अच्छे कम्युनिटीज में। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी समस्या ये है, सामान्य अध्ययन पेपर बनता है उसमें ये तय नहीं होता कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन आसान है। मान लीजिए आप दोनों क्वेश्चन मुझे आते हैं, आयोग या फिर जो इसका मानकीकरण है ये मानता है ये क्वेश्चन टफ है, और मुझे दोनों आते हैं, तो कैसे निर्धारण करेगा जो है ये किसका ज़्यादा मिलेगा, किससे कम मिलेगा। और उसके साथ साथ हर शिफ्ट में हर पाली में किसी लड़के ज़्यादा होंगे कम होंगे, ये भी नॉर्मलाइजेशन पर असर डालेगा। जिसमें ज़्यादा लड़के बैठेंगे उसमें जो है स्कोर कम होगा, जिसमें कम लड़के बैठेंगे उसको स्कोर ज़्यादा बनाएंगे। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है आयोग इस तरह की परीक्षा कराना क्यों चाहता है, क्यों नॉर्मलाइजेशन चाहता है, मानकीकरण? बस आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, छात्रों पे जो है मनमानी करने के साथ साथ अपना हित देख रहा है। आयोग सचिव कल आए थे, बता रहे थे कि छात्रों के हित की बात की जा रही है, तो छात्रों की तरह अपने हित की बात कर रहे हैं। आयोग जो है पिछले कुछ समय पहले भी काफ़ी बदली गई हैं, उसमें जो हाईकोर्ट सरकार आयोग को फटकार लगाई है, लेकिन आयोग अब वही हिलावली करना चाहता है ताकि जो है किसी कुछ पता नहीं चल सके। उसमें स्कोर जारी नहीं करते, किसका कितना क्या स्कोर है क्या नहीं है।
एक साथ साथ धोखा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं धोखा है। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे थे, हमारे बीच में एक छात्रा थी जिनसे श्रृंखला नाम है। एक्सीडेंट में इनका एक हाथ भी कट गया, सोचिए। लेकिन इनके हौसले को आप देखिए कि ये यहाँ जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और ये खुद आंदोलन में आई हुई हैं। आंदोलन में आने से डर लगता है श्रृंखला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी लाठी चार्ज हुई थी, यहाँ पूरा ब्लॉक कर दिया गया। हो सकता है कि कीले बिछा दे सरकार, तो इसमें पारंगत रही है इस देश की कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कुछ भी करते हैं। डर नहीं लगता कि आपका एक हादसे में कट गया, अभी फिर हादसे के शिकार होने के कगार पर आप? उसकी भरपाई भी तो हम ही को करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है हमारे साथ में, हम एक बार उसके शिकार तो हो चुके हैं, दोबारा होने में कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन इसकी भरपाई हम ही, क्योंकि हमारे शरीर का नुकसान होगा तो भी, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हो सकता है। इससे सरकार को, आयोग को क्या फर्क पड़ता है? अगर उनको जरा सा भी फर्क पड़ता तो 3 दिन से जो ये महाआंदोलन चल रहा है, इसकी जरा सा भी सुध उनको है। अगर होता तो बाहर आते, नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ तो स्टूडेंट से बातचीत करते कि यहाँ करना है नहीं करना है, कुछ तो उनको ढाढ़स मिलता। लेकिन न तो सरकार इस पे किसी भी प्रकार का अपना रवैया रुख अख्तियार कर रही है और ना ही आयोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी। उनको तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग इतने सारे परेशान हो रहे हैं, 24 घंटे दिन रात बिना भूखे प्यासे, किसी को बीमारी हो रही है, इतनी धूप में कोई लड़ रहा, परेशान हो रहा, किसको कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं। मैं खुद ऑलरेडी बीमार थी। मैं आज पहला दिन मैं आई हूँ। मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं आ सकूँ आंदोलन में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दवा खा करके मैं आई हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा आराम। आपके मैं हौसले को मैं सलाम कर रहा हूँ। एक बात हम ये जानना चाह रहे हैं, जब आप घर से निकली होंगी ऐसी अवस्था में, आप दुर्घटना की शिकार हुई भी हैं, हाथ भी नहीं है, फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर के इलाहाबाद आई, प्रयागराज में आई, आकर के यहाँ तैयारी कर रही हैं। उसके बाद भी इस तरह का दृश्य आपके सामने दिख रहा है। थोड़ा सा एक बार घुमाइए। इस तरह का दृश्य आप अपने उन आँखों से देख रही हैं जिन आँखों में चमक और अपने जो है उसमें हौसला लेकर के आई थी कि भाई हम चलेंगे और चल करके कुछ करेंगे। आई है ना परिवार के लिए, सारा कुछ समाज के लिए करने के लिए, देश सब कुछ पानी फिर गया। 1 साल से इसी इंतजार में बैठे थे कि एग्जाम होगा, समय से एग्जाम हो जाएगा तो जैसा जितना हमने पढ़ा है, तैयारी की है, हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा। जैसा भी होगा उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। लेकिन सरकार का जिस तरीके का रवैया है, आयोग का, प्रशासन का जिस तरीके से हम लोगों के भविष्य के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, एक एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा है। पूरा 1 साल बीत गया, 2024 खत्म हो गया, ना तो आरओ का एग्जाम हो पाया अभी तक और ना ही तो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो पाया। इस तरीके से तो हम ही लोगों का नुकसान हो रहा है ना। हम लोगों का फ्यूचर के साथ, हम लोगों का परिवार जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो हमारे मन में एक अभिलाषा है, एक इच्छा है कि हाँ हमें भी कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम अपने स्ट्रगल को किस तरीके से झेलते हैं, इस सरकार को और आयोग को थोड़ा पता है। हम कितना लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कितने आधे पेट खा करके कभी सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, कभी पढ़ाई के चक्कर में कितनी सारी प्रॉब्लम हम लोग अकेले डिजर्व करते हैं, झेलते हैं सारी चीज़ों को। ये सारा अगर हम लोगों के दुख का जरा सा विभान होता हमारी सरकार को, हमारे आयोग को, तो आज ये कंडीशन नहीं होती। 3 दिन का महा आंदोलन जो चल रहा है, ये नहीं हो, ये नौबत नहीं आती। सरकार आयोग को कब समझ में आएगा? इस देश के छात्र, इस देश के भविष्य हैं, वो आने वाले समय में इस देश को आगे ले जाएंगे। ये कब समझेंगे? सबसे बड़ा दारोमदार तो आज के युवा पर है, पढ़े लिखे युवाओं पर है। अगर इनको समझ में आता तो हम लोगों की ये नौबत नहीं आती सर, और समझ में आएगा भी नहीं। समझ उसको आता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और जिसके पास विवेक ही नहीं हो, जिसका दिमागी क्षतिग्रस्त हो गया हो, जिसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका मस्तिष्क ही फेल हो। हमारे अध्यक्ष महोदय की उम्र कितनी होगी बताइए? जिनकी यही अध्यक्ष जी हैं, इनकी उम्र कितनी होगी? इनके बच्चे की उम्र हम लोगों से बढ़ करके होगी, हम लोगों की उम्र के इनके बच्चे होंगे। इनके अपने जब बच्चे होते हैं इस फील्ड में, आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं, इस जगह वो खड़े होते हैं, तब इनको समझ में आता कि हमारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। इनके बच्चे को तो सुबह 8 बजे का नाश्ता मिल जाता है, टाइम से स्कूल, कोचिंग क्लासेस, सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती है, थाली में परोस करके सारा कुछ मिल जाता है। हो सकता है इनका बच्चा लंदन हो, अरे लंदन अमेरिका भाड़ में जाए, इनका बच्चा कहीं भी चला जाए। हम लोगों का स्ट्रगल से जब इनको मतलब नहीं है, इनका बच्चा लंदन, अमेरिका, पेरिस कहीं भी जाए। लेकिन हाँ, जैसे स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, एक दिन इनके बच्चों को भी करना पड़े, तब तो समझ में आए। इनको तो समय से सब कुछ थाली में परोस कर मिल जा रहा है ना। सरकारी नौकर हैं, सब कुछ तो बैठे बैठा मिल जा रहा है। श्रृंखला, इनके चेहरे को हम देख रहे हैं, इनके चेहरे पर तेज है, चमक रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। अरे तेज क्यों नहीं रहेगी सर? घुसखोर चोर आदमी के पास में आप बताइए,
नॉर्मलाइजेशन का मतलब है पैसों का खेला। हाँ, नहीं वो तो हम समझ गए कि बैकडोर से ही भर्तियां करेंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसे भर्ती कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को वैसे भी भीख मंगवा रहे हैं। 5 किलो राशन गांव वालों को दे करके पकड़ा दिए हैं और हम लोग को भीख मंगवा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, आज 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। सरकार को जरा सा भी अगर अंदाजा होता हमारे दुख का, हमारे तकलीफ का, हमारे स्ट्रगल का, तो आज ये नौबत नहीं आती साल भर से। अच्छा बताइए हम लोग क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं, अपने लाइफ को बनाने आए हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए। हम महा-आंदोलन ही करते रहेंगे क्या? पूरा जीवन हम आंदोलन करने के लिए अपना पढ़ाई लिखाई, अपना समय, अपना वक्त बर्बाद करके आंदोलन करेंगे हम? अब ये नौबत आ गई है। सरकार इतनी हम लोगों को विवश कर दी है कि कोई भी चीज़ हो हम आंदोलन करें। बिना आंदोलन के हमारी बात सुनी नहीं जाती है। बिना जिद किए हमें कुछ मिलता नहीं है। जिद करें, लाठी चार्ज सहे, लाठी मार खाएं, सब कुछ खाएं, खाना पीना छोड़े, आंदोलन करें, क्रांतिकारी रवैया अपनाएं, तब जा करके एक बार हमारी बात सुनी जाती है। तो इस प्रदेश में इस सरकार का, इस आयोग का क्या फायदा है? इससे तो बेहतर है ना कि अगर आपसे शासन प्रशासन नहीं चला जाता, जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती है, तो उतर जाइए भाई साहब, कोई और बैठेगा, कोई और चलाएगा। युवा वर्ग को देखिए, एक बार मौका देकर देखिए, आपसे बेहतर काम करेगा। अरे आपकी बुजुर्गावस्था चली आ रही है, आपको तो बैठ करके खाना खाना चाहिए, टाइम का नाश्ता करना चाहिए। क्यों आप शासन प्रशासन चला रहे हैं जब आपको नहीं संभलती है, विवेक नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास कार्यशैली की क्षमता नहीं है, आपके पास कानून व्यवस्था सही नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे, तो आप किस लिए हो? आप मक्खी मारने के लिए हो, घास छीलने के लिए हो? अगर आपको घास छीलना है तो जाइए, बोरा उठाइए, खुरपी उठाइए, हसुआ उठाइए, जाइए घास छीलिए। क्यों हम लोगों को परेशान करें? आपका एक डिसीजन सही से नहीं हो पाता, एक पेपर सही से साल भर में नहीं करवा पा रहे हैं। आपको इतनी समझदारी नहीं है कि एक जो काम 6 महीने, जो काम महीनों भर का, 15 दिन का, उसको आप 6 महीने, एक नोटिस जारी करने में आप 6 महीने लगा दे रहे हैं। आपको कार्यशैली करने का तरीका नहीं पता है, आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, आप लापरवाह हैं, आपको समझदारी नहीं है कि आपको शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है। एक एग्जाम सही से नहीं करवा पा रहे हैं और आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। आप बात करते हैं कि हमारी सरकार ये कर देगी, हमारी सरकार वो कर देगी। आपकी सरकार में तो आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम हर बार आंदोलन करने, हम यही करने के लिए आए हैं।